हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो चंद्रयान 3 के बारे में। आज फिर चंद्रयान 3 के बारे में वीडियो है, बहुत ही मालूमात की वीडियो है। तो लेट्स गो स्टार्ट, एंजॉय दिस वीडियो पर रिएक्शन शुरू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स गो स्टार्ट, एंजॉय दिस वीडियो में बहुत ही मालूमात मिलने वाली। वीडियो फुल वॉच करनी है आपने और एंड पर इसका रिव्यू देते हैं कि हमें क्या मालूमात मिलती है। तो लेट्स गो स्टार्ट। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। अच्छा, और वो स्पेस में चला गया और उनको मुबारक हो। पड़ोसियों की हैसियत से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। India's space agency has successfully launched a rocket. historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. Just launched a rocket that will attempt to land a robotic rover on the moon. The Chandrayaan 3 mission. दोस्तों, भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, जो इस वक्त स्पेस में बड़ा भौकाल मचा रहा है। लेकिन दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस मिशन के साथ ही इसरो ने सीक्रेटली चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 और चंद्रयान 6 को लेकर भी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। सब कुछ सीक्रेट है, लेकिन जो बात सामने आई है वो आपको भी रोमांचित कर देगी। भारत के वैज्ञानिक पर फख्र करने के लिए मजबूर हो जाएंगे आप, क्योंकि इसरो ने जो भूचाल मचाया है उसके बाद चीन में लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं कि चंद्रयान किसी भी तरह फेल हो जाए। तो उसके ऑपोजिट अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं जिसके बारे में जानकर भारतवासियों को गर्व महसूस होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने चंद्रयान को भारत के लिए गर्व की बात कहते हुए लिखा है कि भारत ने लूनर मिशन लॉन्च करते हुए इस साल की मून रेस जीतने के लिए मिशन को शुरू कर दिया है। इसके अलावा द गार्जियन ने इस मिशन को हिस्टोरिक बताया है। तो वहीं अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि चंद्रयान मिशन की चंद्रमा तक यात्रा सुरक्षित रहेगी। हम मिशन से आने वाले रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान ने भी भारत की खुलकर तारीफ की है। पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने भी भारत और इसरो को बधाई दी है। फवाद पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रह चुके हैं। तो वहीं जापान ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिसके बारे में सुनकर हर भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो वहीं यूके की स्पेस एजेंसी ने भी कुछ इसी तरह से भारत को बधाई दी है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी सफल लॉन्च के लिए इसरो को बधाई दी। बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि अमेरिकी नासा तो बाकायदा इस बात का वेट कर रही है कि वो इसरो के डेटा को यूज कर सके। उसने बाकायदा अपने ट्रैकिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर रखा है। मतलब दोस्तों, इस मिशन का भारत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंस है। लेकिन दोस्तों, यहीं से आपके लिए बड़ी खबर ये है जो आपने शायद सुनी भी नहीं होगी। इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ ही अब बड़ा धमाका करते हुए चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 और चंद्रयान 6 का प्लान भी रेडी कर रखा है, जो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं भारत के मून मिशन से जुड़े वो राज जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, चंद्रयान को लेकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले से बड़ा ऐलान किया था। तब दोस्तों, उस घटना से 4 साल पहले ही 1999 में चंद्रयान पर काम स्टार्ट कर दिया गया था। इसरो ने नेशनल लूनर मिशन टास्क फोर्स का गठन किया, जिसका काम ये देखना था कि क्या भारत के पास चांद पर लैंड करने की टेक्निकल कैपेबिलिटी है। जब इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट सामने आई तो अप्रैल 2003 में 100 से ज्यादा इंडियन साइंटिस्ट को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा गया। ये साइंटिस्ट प्लैनेटरी एंड स्पेस साइंसेज, आर्ट्स साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन साइंसेज जैसी अलग अलग फील्ड से आए थे, जिन्होंने इस टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन को अप्रूव किया और इसके 6 महीने बाद वाजपेयी सरकार ने
इस काम को हरी झंडी दे दी। इसके बाद दोस्तों चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को PSLV XL रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया और इसमें ऑर्बिटर के साथ साथ एक प्रोब भी शामिल किया गया। ऑर्बिटर उसे कहते हैं जो चांद पर लैंड नहीं करता बल्कि उसी के चक्कर काटता रहता है और लगातार इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। तो वहीं लैंडर मिशन का वो पार्ट होता है जो ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सरफेस पर लैंड करता है। अगर कोई मैन मिशन होता है तो इसी लैंडर के अंदर बैठकर एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचते हैं और इसके बाद रोवर्स, ये दोस्तों वो रोबोट होते हैं जो चांद की सतह को एक्सप्लोर करते हैं। चंद्रयान 1 में हमने ऑर्बिटर और लैंडर के साथ साथ एक लूनर प्रोब भी भेजा था ताकि चांद की सतह की खोजबीन की जा सके। दोस्तों पहले इसरो का प्लान केवल ऑर्बिटर मिशन भेजने का ही था, लेकिन तब भारत के राष्ट्रपति और साइंटिस्ट अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर कोई मिशन भेजा ही जा रहा है तो उसमें एक रोवर भी जरूर होना चाहिए। दोस्तों कई सोर्सेस का कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए भी कहा था ताकि भारत जल्द से जल्द कोई बड़ा मुकाम हासिल कर ले। ये सजेशन काफी अच्छा साबित हुआ क्योंकि चंद्रयान 1 वो पहला मिशन था जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। इसके अलावा चंद्रयान 1 ने मून की मैपिंग से लेकर वहां के एटमॉस्फेरिक प्रोफाइलिंग जैसे कई बड़े मिशन अंजाम दिए। मतलब दोस्तों जो काम नासा इंसान को चांद पर भेजकर नहीं कर पाया वो काम सबसे पहले भारत ने कर दिया। इसके बाद दोस्तों भारत ने चंद्रयान 2 को आगे बढ़ाया और इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और रोवर भेजा गया जो भारत में ही बने थे। वैसे दोस्तों इस प्रोजेक्ट की नींव भी इसरो ने चंद्रयान 1 के लॉन्च होने के साथ ही डाल दी थी कि आगे क्या करना है। तब दोस्तों आपको बता दें कि इसरो और रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने चंद्रयान 2 पर साथ में काम करने के लिए डील साइन की थी, जिसे 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने अप्रूव भी कर दिया और इस स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन अगस्त 2009 तक फाइनल भी हो गया। और प्लान ये था कि इस मिशन को जनवरी 2013 तक लॉन्च भी कर दिया जाए, लेकिन इसे 2016 तक के लिए डिले कर दिया गया क्योंकि रूस को जो लैंडर डेवलप करना था उसके डिलीवरी में वक्त लग रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि रूस के फोबोस ग्रैंड मार्स मिशन में जो लैंडर इस्तेमाल हुआ वो फेल हो गया है और दोस्तों रूस इसी तरह का लैंडर भारत को देने वाला था। लेकिन दोस्तों रूसी लैंडर के क्रैश होने के कारण मामला अटक गया क्योंकि इसकी पूरी तरह से जांच होनी थी और इसके बाद रूस कहने लगा कि शायद 2015 तक भी वो ये लैंडर डिलीवर न कर पाए। तो दोस्तों इसके बाद इसरो ने खुद ही एक लैंडर डेवलप करने का रास्ता चुन लिया और फाइनली काफी टेस्टिंग के बाद इसे जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया। लेकिन दोस्तों 6 सितंबर 2019 के दिन चंद्रयान 2 चांद के बेहद करीब पहुंचकर क्रैश हो गया। वो चांद पर बिल्कुल सही सलामत पहुंचा था। उसका ऑर्बिटर अब तक चक्कर लगा रहा है, लेकिन लैंडर को जब चांद की सतह पर उतारा जा रहा था तो उसके सॉफ्टवेयर में ग्लिच के कारण इसरो का कम्युनिकेशन उससे टूट गया और वो लैंडर क्रैश कर गया। दोस्तों ये चंद्रयान 2 का सफर रहा, लेकिन इसरो वहां भी नहीं रुका और केवल 4 साल में ही चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 2 के फेलियर से काफी सीख ली है और चंद्रयान 3 को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मिशन तो सक्सेसफुल रहा था। इसलिए इस बार चंद्रयान 3 के जरिए न सिर्फ एक लैंडर और रोवर भेजा गया है, बल्कि इसको बड़ा ऑब्जेक्टिव चांद पर सेफ लैंडिंग की कैपेबिलिटी को दर्शाना है। क्योंकि दोस्तों इसके बाद इसरो एक बड़ा मिशन लेकर तैयार है। इस मिशन के बाद लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया जाना है, जो भारत और जापान के बीच एक जॉइंट वेंचर है और इसी को चंद्रयान 4 भी कहा जा रहा है। मतलब दोस्तों अभी चंद्रयान 3 तो बस ट्रेलर है, असल में चंद्रयान 4 का मकसद चांद के पोलर रीजन पर साइट के सैंपल लेना और उन्हें एनालाइज करना है। दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 पर आए तो इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 615 करोड़ का खर्च
जिसमें से मिशन को लॉन्च करने वाले रॉकेट LVM-3 रॉकेट की कॉस्ट 365 करोड़ आई है। अब दोस्तों चंद्रयान 3 और 4 के बाद चंद्रयान 5 और 6 को भी लॉन्च करने का प्लान है। अगर हम पूरे चंद्रयान प्रोग्राम को फेजेस के अंदर देखें तो उसका पहला फेज चंद्रयान 1 से शुरू हो गया था, जब मकसद सिर्फ एक ऑर्बिटल और लैंडर लॉन्च करने का था, जिसके बाद फेज 2 में चंद्रयान और चंद्रयान 3 जैसे मिशन आते हैं, जिसमें लैंडर और रोवर पर ज्यादा फोकस है। फेज 3 में इसरो को ऑन साइट सैंपल कलेक्ट करने हैं, जिसमें चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 इसरो की मदद करेंगे। चंद्रयान 4 को 2025 तक लॉन्च करने की बात कही जा रही है और इसके बाद चंद्रयान 5 को 2025 से 2027 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 5 में इसरो का प्लान करीब 1 से 1.5 मीटर तक मून की सरफेस पर ड्रिलिंग करने का है। इसके साथ साथ चंद्रयान 5 के साथ जो रोवर जाएगा उसे चांद की विजिबल साइट पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, जो चांद पर की खोजों को अंजाम देगा। इसका आखिरी फेज यानी फेज 4 वो है जिसमें चंद्रयान 6 जैसा मिशन होगा, जो कि मून के सैंपल्स को वापस धरती पर भेजेगा और ये काम दोस्तों 2030 से पहले इसरो कर डालेगा। और दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिटी इसी बात से शॉक्ड है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा जो काम नासा जैसी अग्रणी स्पेस एजेंसी 8,500 करोड़ में करती है, उससे भला इसरो जैसी छोटी स्पेस एजेंसी 600 करोड़ में कैसे कर सकती है। दोस्तों नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा आज तक कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतार देने वाला नासा ये नहीं पता कर पाया था। वो भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने ही कर दिया था। उसने 2008 में ये पता लगा लिया था कि चांद पर पानी मौजूद है। और दोस्तों इस बार नासा खुद इसरो के मिशन के साथ जुटा हुआ है। नासा ने अपने डीप स्पेस के द्वार खोल डाले हैं। लगातार इसरो के चंद्रयान 3 को ट्रैक किया जा रहा है। दोस्तों भारत और अमेरिका आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर चुके हैं, जिससे भारत को भी बड़ा फायदा है। यानी अब नासा और इसरो मिलकर बड़ा काम करने वाले हैं। आने वाले वक्त में बहुत जल्द दोस्तों आप भी मून पर भारत के एस्ट्रोनॉट्स देखेंगे। खैर आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें चंद्रयान 3 के बारे में भी वीडियो बताई गई थी और वीडियो में ये भी बताया गया था कि चंद्रयान को बनाने में काफ़ी अरसा लगा है, कि खुफिया राज साइंस करके तरीके के साथ ये चंद्रयान 3 को बनाया गया है। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 भी बनाया गया था जो सफल ना हो सका था, तो चंद्रयान 3 बनाया गया है। इसकी कामयाबी का बहुत कुछ सारा को नासा को बहुत ही इंतज़ार है, वेट कर रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान से फवाद चौधरी ने भी इनको मुबारकबाद दी है और अमेरिका से भी इनको मुबारकबाद मिली है और फ्रांस से भी इनको मुबारकबाद मिली है कि जल्दी से ये कामयाब हो। तो वीडियो बहुत ही स्टैंडिंग थी। तो वीडियो की आज की रिएक्शन वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।